फाइनली इग्नू ने जून 2024 के लिए फ़ाइनल डेट शीट जो है वो जारी कर दी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेट शीट के बारे में और थोड़ा सा बात करेंगे अगर आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो क्या करना होगा उसके बारे में, और जो भी चेंजेस इस डेट शीट में हुए हैं हम इस पर डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है, अगर डेट मिस हो गई है किसी भी स्टूडेंट की, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ऑफलाइन जाके अपने रीजनल सेंटर में आप बाय हैंड अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो विद योर पर सब्जेक्ट जो भी फ़ीस होती है वो, और 1100 लेट फीस के साथ। ठीक है, ये डीडी बना के ले जाना है, डीडी फॉर्म में आपकी फ़ीस वहाँ पर सबमिट होगी। तो इसी तरह से हम इन दोनों टॉपिक पर बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चलिए, और शेयर करना स्किप मत करना बस वीडियो को। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि डेट शीट ही अभी तक तुम लोगों ने असाइनमेंट भी दे दिए, एग्ज़ाम फॉर्म भी भर दिया, बट मेन जो लास्ट था वो डेट शीट बचता था ताकि तुम अपनी प्रिपरेशन में लग सको। तो ठीक है, फिर बात करते हैं सबसे पहले तो कि अगर आपने जून एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो सीधा सीधा सा है, ऑफलाइन भरो, रीजन सेंटर जाओ, अपनी फ़ीस लेके जाओ डीडी के फॉर्म में, वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हो, परमिशन फॉर अपियरिंग इन एग्जामिनेशन इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो क्या क्या कंडीशंस हैं एग्ज़ाम देने के लिए जो आपने पूरी करी है या नहीं करी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि रजिस्ट्रेशन फॉर दीज कोर्सेज इज़ वैलिड और नॉट टाइम बेयर्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी आप जिस भी कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो वो वैलिड है, उसका कोई टाइम लिमिटेड नहीं है, आप कभी भी करा सकते हो। सेकंड है कि जो भी आपने जो कोर्स के असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट कर दिए हो, ठीक है, और जो भी प्रोविजनल प्रोग्राम्स हैं आपके मिनिमम टाइम के, जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं या जो भी शॉर्ट टाइम प्रोग्राम होते हैं, उनको आपने कंप्लीट कर लिया हो प्रोविजनली। एंड फोर्थ है कि यू हैव पेड द एग्जामिनेशन फ़ी फॉर ऑल द कोर्सेज, मतलब एग्जामिनेशन फॉर जो भी कोर्स में आप एग्ज़ाम देने वाले हो उस कोर्स की आपने फ़ीस दे दी हो। इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी ऑफ दिस अबव कंडीशंस द रिजल्ट ऑफ सच कोर्सेज विल नॉट बी डिक्लेयर्ड। अगर ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, 4 पॉइंट जो भी हैं, अगर उनमें से कुछ भी आपने मिस करते हो तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो इसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए हम इसको थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन हम बात करें तो अभी भी आप एग्ज़ाम जो फिल नहीं किया एग्ज़ाम फॉर्म, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो। उसकी लास्ट डेट भी 10 मई से लेकर 25 मई तक है। ठीक है, तो 25 मई तक आप अपने रीजन सेंटर में जाकर आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अपनी आईडी की कॉपी लेके जानी पड़ेगी, फ़ोटो कॉपी मतलब, और वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी है। मैं फिर से तीसरी बार बता रही हूँ कि 1100 रुपये आपको लेट फ़ीस देनी है। तो इस तरह से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और एक अगर एग्जामिनेशन सेंटर में सीट बैक एंड होगी तभी आपको मिलेगा, मतलब अगर सीट होंगी तो जो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, और बाकी सेंटर्स अवेलेबल होंगे ही जहाँ तक आप रीजन सेंटर जाके एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि आपके एग्जामिनेशन की फ़ाइनल डेट शीट के बारे में हम बात करते हैं। अब सबसे पहले एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो आपका सवाल था कि क्या एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से ऑनलाइन हो सकते हैं, मतलब जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट आई थी क्या वो एक्सटेंड हो सकती है, तो इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत 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 कम है, वो भूल जाओ। तो आपको फ़िलहाल ऑफलाइन ही समझो। तो अभी जो अच्छा एग्जामिनेशन तो हो गया, लेकिन जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपके ऑफलाइन ही होंगे, ये भी हमने क्लियर कर दिया। ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म ओपन नहीं होगा, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब हम बात करते हैं डेट शीट के बारे में। तो यहाँ पे जो डेट शीट आई हुई है ये आपकी आप देख सकती हो, ये 10 मई को ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया है इग्नू ने। हालांकि ये 12 मई को आना था लेकिन उस दिन संडे पड़ गया तो वो नहीं ये शो नहीं कर पाए साइट पर, तो इसलिए इन्होंने 10 को ही कर दिया था। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स को एक बार और मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि जैसे कि जो आपका टाइम है, जो भी कोर्स है टाइम पीरियड, दूसरा आपने मतलब वो कंप्लीट हो गया हो और सभी कोर्सेज़ के जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट कर दिए हों। थर्ड है कि आपका जो मिनिमम टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया हो, और फोर्थ है कि फ़ीस पे करना, और पांचवा ये हो जाएगा कि अगर नॉन कंप्लीट शो कर रहा है आपका रिज़ल्ट, यानी कि अदर कंडीशन रिज़ल्ट, मतलब कि अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते हो तो आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं होगा। मीन्स आप पास, आपकी जो मार्कशीट आएगी ना उसमें पास नहीं लिखा हुआ होगा, नॉट कंप्लीट लिखा हुआ आएगा।
अब बात ये आती है कि एग्ज़ामिनेशन फिर किस प्रकार कैसे होंगे। तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट होंगे। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग में जो है वो 10 बजे से 1 बजे तक चलेगा आपका, और इवनिंग सेशन का रहेगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहने वाला है। बाकी जो एक्चुअल टाइमिंग है वो क्वेश्चन पेपर पर गिवन होगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और हॉल टिकट को लेकर भी एक क्वेश्चन ये आ रहा था बार बार कि मैंने प्रीवियस अच्छा, 1-2 चीज़ों पर और हम बात कर लेते हैं। कुछ सवाल आ रहे थे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे मतलब कमेंट्स कर रहे थे कि जो हमारा मीडियम है, तो मान लो हम इंग्लिश में हैं और हम हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हिस्ट्री का पेपर होता है ना, हिस्ट्री में हिंदी में बच्चे ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हैं, याद भी हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस पेपर को दे सकते हो। बाकी इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये भी क्लियर मेंशन किया है कि आपको जो मीडियम प्रोवाइड किया गया है, जो आपका सिलेक्टेड मीडियम है, उसी में आपको एग्ज़ाम देना है। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को लेकर एक और पॉइंट भी क्लियर आउट किया है कि अगर आप पेपर किसी और मीडियम में देना चाहते हैं तो दे सकते हो, बट आपका वो पेपर जो है वो ना लैंग्वेज पेपर हो और ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के हो तो आपको इंग्लिश में ही अपने क्वेश्चन लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में मानो BA इंग्लिश कर रहे हो और उसका आप आंसर हिंदी में लिखना चाहो, ऐसे नहीं होगा। लैंग्वेज पेपर का आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है, ठीक है। हिंदी में नहीं दे सकते आप, हिंदी को आप हिंदी में कर सकते हो, उसको आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। तो इस तरह के कुछ कंडीशंस हैं। दोनों ही मीडियम में आप दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे उसमें जब एग्ज़ाम में जाओगे, तो इंग्लिश और जैसे अब चलो हिस्ट्री का हो गया ये, फिर पॉलिटिकल का हो गया, फिर केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का हो गया, तो मैथ्स हो या अदर सब्जेक्ट का हो आप उन्हें दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज पेपर है वो आपको उसी भाषा में देना है जिस भाषा का वो पेपर है। इंग्लिश और हिंदी ही हो सकता है वो, या उर्दू हो सकता है, या कोई संस्कृत का दे रहा है तो वो अपनी संस्कृत में ही लिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। क्या MCU टाइप का रहेगा, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें वो टिक मार्क होते हैं, उस तरह का रहेगा, या फिर कैसा होगा। तो फिर ये रिटर्न में देखें तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनका कोर्स कोड गिवन है, जो आपके MCQ टाइप रहते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी पेपर हैं वो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के ही होंगे। ये चीज़ है आपको समझनी है। बाकी ये पेपर है MCQ टाइप, जिनमें से कि MCQ आएंगे और आपको टिक मार्क करके आना है, ठीक है। OMR शीट पे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, जो आपको पता होगा ना, वो छोटे छोटे सर्कल्स करते हैं, उनको फिल करना होता है, उसको बोलते हैं OMR शीट। ऑलराइट, तो अब बात आती है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको फाइनली डेट शीट है जो अभी जो मैं शो कर रही हूँ। तो इससे पहले एक बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी प्रोग्राम की समझ रहे हैं, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि सर जो भी स्टेट सीट में, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे, अच्छा एक चीज़ और थी, क्योंकि मैं एक इसमें ये बता देना चाह रही हूँ कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें, तो अपना सब्जेक्ट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट इतनी बड़ी डेट शीट में कैसे ढूंढोगे, उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना, ठीक है। तो उसमें आप एक ही क्लिक में आपको सब अपना पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा किस दिन पढ़ रहा है। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। 7 जून 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं एग्जामिनेशन। 2 शिफ्ट में होंगे, इवनिंग में, मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और दूसरा होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। यहाँ जो मॉर्निंग सेशन की डेट गिवन है वो इवनिंग सेशन की भी है, दोनों हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। और जो लास्ट पेपर है वो जून के 2024 टर्न एग्ज़ाम का जो आखिरी पेपर होगा वो 7 जुलाई का होगा। 7 जुलाई का, तो जो इससे पहले वाली डेट शीट थी उसमें आया था, ये 13 जुलाई को होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, मेंशन किया हुआ है फाइनली डेट शीट आपकी 2024 की अभी आपके सामने है। बाकी आप अपनी तैयारी करो। इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, उस पर हम बात करेंगे, और आगे जो भी नोटिफिकेशन आता रहेगा मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करती रहूँगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।